हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट को लेकर आई हूँ। ये एक फाइकस की ही वैरायटी है। फाइकस से रिलेटेड मेरे पास और भी वीडियो है जो मेरे चैनल पे अपलोड होगी, आप चाहो तो उसे भी जाकर देखो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो ये प्लांट आपको ईज़िली नर्सरी पे पांडा फाइकस के नाम से मिल जाएगा, और अगर आप देखोगे कहीं कहीं पर किसी भी गार्डन में हेज के तौर पर इस प्लांट को लोग ग्रो करते हैं ताकि एक बॉर्डर सा बने। तो ये प्लांट मैंने 1 साल पहले इस गमले में से लगाया था, बट ये 16 या 18 इंच का पॉट है, तो अभी तक इसमें रूट बाउंड नहीं हुई है। और फाइकस में बहुत जल्दी रूट की ग्रोथ होती है, तो मैं इसे अब मानसून के समय में रिपोर्ट करूँगी। फ़िलहाल मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। साल में 2 बार आप फाइकस को अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए। उसके बाद अगर आप इसे फर्टिलाइज़र नहीं भी देते हैं तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो ये देखिए, कुछ वीड्स उग गई हैं। पहले मैं थोड़ा सा गमले की साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि अभी पतझड़ का समय है तो कुछ पत्ते ड्राई होकर गिरे हैं। तो आप उसे चुन चुन कर हटा लीजिए, वीड्स वगैरह को निकाल दीजिए, क्योंकि अगर वीड्स आपके प्लांट में रहेगी तो फालतू का आपके सॉइल से एनर्जी और न्यूट्रिशन को लेती रहेगी। तो वीड्स वगैरह को तो हटाना खैर आप हर एक प्लांट्स में से कीजिए, क्योंकि वीड्स बहुत बेकार चीज़ होती है। जितनी फास्ट आपके प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी ना, उतनी फास्ट तो इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो आप टाइम टू टाइम इसे रिमूव करते रहिए। और ये देखिए, फाइकस की मैंने एक ऐसी सॉइल बनाई थी। कभी भी आप फाइकस के प्लांट को लगाओ ना, क्योंकि किसी भी फाइकस के प्लांट को, तो आप हमेशा वेल ड्रेन सॉइल लो। इसको बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि चिपचिपी मिट्टी होने से क्या होता है कि रूट बहुत अच्छे से अपने आप को फैला नहीं पाता, और जितनी अच्छी रूट की ग्रोथ होगी उतनी अच्छे फिर प्लांट की ग्रोथ होगी। तो ये मैं साइड से अभी क्या करती हूँ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी या तो मैं हटा लेती हूँ या मैं इसे ऊपर चढ़ा लेती हूँ। अभी देखिए, रूट बाउंड नहीं है तो ऊपर चढ़ाने पर भी मेरे काम हो सकते हैं, तो मैं ऊपर चढ़ा लेती हूँ। मतलब थोड़ा सा आप साइड से मिट्टी को हटा लीजिए और खोद कर उसमें अच्छे से केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद भी मिला सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है नाइट्रोजन का। ये प्लांट को ये फर्टिलाइज़र इसलिए देते हैं बिकॉज देखिए, ये लीफी प्लांट है, इसमें ना फूल आते हैं ना फल आते हैं। तो लीफी प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन के तौर पर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, इन दोनों को बहुत अच्छे से अगर आप किसी भी प्लांट को देते हैं ना, किसी ग्रीनरी वाले प्लांट को, तो फिर आपको कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एनपीके की परफेक्ट मात्रा होती है और एन की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की। तो आप कोशिश करो कि ये दोनों में से ही कोई फर्टिलाइज़र दो, या फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दे सकते हो। तो मैं इसमें अच्छे से भरकर 200-300 के ग्राम के अप्रॉक्स में 16 या 18 इंच के पॉट में मैं इसे भरकर अच्छे से फर्टिलाइज़र दूंगी। ये मैं बस साल में 2 ही बार देती हूँ। अभी मैंने दिया था सितंबर में, और अब देखिए मैं फरवरी एंड में दे रही हूँ। ये देखिए, इसकी रूट जहाँ तक आपको दिखे आप वहाँ तक इसकी सॉइल को हटा दो। उसके बाद आप इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र दो, क्योंकि अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो ये अपनी बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। विंटर के समय में क्या था, ये डोरमेंसी में था, तो ये अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से नहीं किया है। और ये फाइकस की टेंडेंसी होती है कि समर के मंथ में ही ये अपनी ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। फाइकस में एक और बहुत अच्छी खासियत है कि फाइकस के प्लांट को अगर आप सपोज़ करो 2-3 ब्रांच को एक साथ मर्ज कर देते हो ना, सटाकर किसी सूतली से अगर बांध देते हो, तो आने वाले समय में 1-1.5 साल में वो बहुत अच्छे से जुट जाता है। मतलब वो ऐसा लगेगा, एक मोटा सा तना बन जाएगा। अगर आप ऐसे अपने प्लांट को किसी को जोड़कर अगर आप कोई कैनोपी बनाना चाहते हो तो आप वैसे भी करके लगा सकते हो। तो प्लांट की स्टेम्स आपस में जुड़ जाती हैं और एक बहुत अच्छा मैच्योर लुक देती हैं। तो ये तो फ़िलहाल मैं अभी इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी, और कुछ कुछ ड्राई ब्रांचेज़ हैं मैं उसको कट कर लूँगी, क्योंकि ड्राई ब्रांचेज़ अगर आपके प्लांट में रहेंगी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वाले बात हो जाएंगी। तो ड्राई ब्रांचेस को आप हटाते रहिए। ये सारे काम अभी फरवरी एंड में आपको अपने हर एक प्लांट पे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है प्लांट को फर्टिलाइज़र देने का और प्लांट से अच्छी ग्रोथ लेने का। फाइकस एक ऐसा प्लांट है ना, खास करके पांडा फाइकस या फिर कोई भी प्लांट, किसी भी फाइकस वाले प्लांट को कह लो, मैंने हर एक फाइकस वाले प्लांट में देखा है कि उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है समर के मंथ में। और फाइकस की एक और बहुत अच्छी खासियत होती है कि वो बरसात के दिन में अपनी एरियल रूट्स निकालता है। ये देखिए, ड्राई ब्रांचेज़ हैं, तो इस ड्राई ब्रांचेज़ को मैं तोड़ देती हूँ, और आने वाले समय में वहाँ से शूट्स निकलेंगे तो फिर ये और घना कैनेपी देगा। ये मैं ऊपर में एक कैनेपी बनाई थी, बट
जैसे जैसे समय, ये देखिए मैं थोड़ा सा कॉपर वायर से इसे आपस में जोड़ दी हूँ। आने वाले समय में ये जुड़ जाएंगे। अभी इसे किए हुए मात्र 2-4 महीने हुए हैं, तो अभी इतना अच्छा तो रिज़ल्ट अभी आपको नहीं मिलेगा। तो ये पतली पतली ब्रांचेस को मैं काट देती हूँ। जो बिल्कुल ड्राई ब्रांचेस हैं, इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, देखने में बस संख्या बढ़ाने के लिए है। तो मैं बता रही थी कि फ़ाइकस की एक बहुत अच्छी टेंडेंसी ये भी है कि बरसात के दिनों में वो अपनी एरियल रूट्स निकालता है, और एरियल रूट्स निकालता है तो उससे क्या होता है कि प्लांट बहुत कम समय में बहुत मैच्योर दिखता है। मैं एक और वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप उसमें देख लेना। मैंने एक और प्लांट को ऐसे ही बोनसाई के तौर पर तैयार किया है, और फ़ाइकस को आप बहुत जल्दी कम समय में बोनसाई का शेप दे सकते हो। और अगर आप बोनसाई का शेप देते हो तो आपको फिर 3-3 महीने में ऐसी फर्टिलाइज़र ऐड करनी होगी। और अगर नॉर्मल आप प्लांट को ग्रीनरी के हिसाब से लगाते हो तो फिर साल में 2 बार मोर देन इनफ है इसके लिए फर्टिलाइज़र। तो ड्राई ब्रांचेस को आप हटा दो। ये देखिए मैं बता रही थी एरियल रूट्स का, तो ये एरियल रूट्स ही हैं जो सॉइल के साथ मिलकर कितनी अच्छी और कितनी हेल्दी हो गई हैं। एक और प्लांट मैं आपको भी दिखाऊंगी, वो मैं छोटे पॉट में लगाई हूँ, सीमेंट के पॉट में, और उसकी भी बहुत अच्छी कैनपी तैयार हुई है। ये देखिए ये ड्राई ब्रांचेज़ हैं, बट ये हाथ से टूट नहीं रहा है, तो मैं इसे कटर से कट कर देती हूँ, क्योंकि ड्राई ब्रांचेस को रखना बहुत बेकार है, आपके पूरे प्लांट को वो सुखा देगा। ये देखिए नीचे तक ड्राई है। तो ऐसे ही आप भी अपने प्लांट की कटिंग कर दो तो आपको फिर अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। नीचे वाले जितने भी ब्रांचेज़ हैं उन सब में ग्रीनरी है, तो ये सब तो वापस से रीग्रो हो जाएंगे। तो मैं यही बता रही थी फ्रेंड कि आप अपने प्लांट में अभी ये सूखी टहनियों को हटा दो, और आने वाले समय में ये अलग अलग जगह से अलग अलग शूट्स निकलेंगी ना, तो फिर आपका प्लांट एक बहुत अच्छा घना कैनेपी ले लेगा। ये देखिए ऊपर में मैंने गोल सा शेप दिया था, बट वो सारे पत्ते झड़ गए, और अब जो ये पत्ते आए हैं बिल्कुल न्यू और फ्रेश हेल्दी पत्ते आए। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा वो फ़ाइकस का बोनसाई वाला प्लांट, जिसको मैं बोनसाई का शेप दे रही हूँ, बट अभी थोड़ा समय लगेगा। अभी तो देखिए इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और ये कटिंग से कितने अच्छे से चल रहा है। इसमें नीचे से बहुत सी शूट्स आई थी, मैंने 2 को ही रखा है, बाकी को मैं रिमूव कर दी हूँ, और इसमें से मैं किसी एक को रखूँगी, और ऊपर में मुझे एक घनी सी कैनपी चाहिए। तो आप इसे टाइम टू टाइम कट करते रहोगे ना, तो ये अपनी शूट्स नीचे से भी निकालेगा, और आपको जहाँ से शूट्स चाहिए आप उस शूट्स को रख लो, और बाकी वाले शूट्स को आप रिमूव कर दो। तो आने वाले टाइम में 1-2-4 साल में ना ये बहुत अच्छा शेप ले लेगा। और फ़ाइकस में एक और भी बहुत अच्छी बात होती है कि बहुत कम समय में ना बोनसाई का रूप वो उसमें आने लग जाता है। तो ये देखिए ऊपर से न्यू जो ग्रोथ दिख रही है, वहाँ के टिप्स को अगर आप कट कर देते हो ना, तो आपको नीचे से मल्टीपल शूट्स मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन सी ब्रांचेस को रखना है और कौन सी ब्रांचेस को नहीं रखना है। तो फ्रेंड आप भी अपने सारे प्लांट में अभी ये सब काम कीजिए, सबको अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, सबको अच्छे से भोजन दीजिए, क्योंकि आने वाला समय इनका ग्रोइंग पीरियड है। और फ़ाइकस की और भी मेरे पास बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ जाकर आप उन्हें विज़िट करिए। ओके फ्रेंड्स, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।